व्यूअर्स, ये है बीफ निहारी। अगर आपने हमारी वीडियो आखिर तक देखनी है तो आ जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी फूड नॉलेज पे। एक बेहतरीन रेसिपी से हम आपको आशना कराएंगे। ये है बीफ निहारी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शेफ़ मोहम्मद अज़हर पाकिस्तानी फूड नॉलेज से बात कर रहा हूँ। हम इतने दिन गायब रहे, उसकी वजह ये थी कि जब मैंने अपने मोबाइल को रीसेट मारा तो मैं अपना जीमेल पासवर्ड भूल गया। और अब 15 से 20 दिन के बाद 25 दिन हो गए इस बात को, तो मेरा चैनल रिकवर हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये अपनी वीडियो बीफ निहारी पाकिस्तानी फूड नॉलेज में रेसिपी डाल रहा हूँ और आप लोग हमारे साथ आखिर तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आए शुरू करते हैं बीफ निहारी। व्यूअर्स, आज पाकिस्तानी फूड नॉलेज में हमारी जो रेसिपी है उसका नाम है बीफ निहारी। पाकिस्तानी फूड रेसिपी में ये टॉप क्लास रेसिपी और पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान की पहचान है ये बीफ निहारी। हाँ, स्टार्ट करते हैं। हम इसके इंग्रेडिएंट्स आपको गिनती कराते हैं। अब हमारे कैमरा स्क्रीन पे आप ये देख रहे होंगे कि हमने बीफ ले रखा है तकरीबन 350 ग्राम, और इसके साथ हमने हड्डी गुड्डी ले रखी है। ये आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 3 पाव है, और इसके साथ हमने 2 नल्ली भी ले रखी है। निहारी ये जो बेसिकली बहुत अच्छी जो पकती है, इसके अंदर हड्डी गुड्डी का अरोमा आ जाए तो निहारी आपकी बहुत जायकेदार और शानदार पकेगी। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स गिनती कराता हूँ। व्यूअर्स, आपको मैं बिल्कुल करीब करके दिखा रहा हूँ। ये निहारी के मखसूस गरम मसाले हैं जो निहारी में यूज़ होते हैं। पहले नंबर पे ज़ीरा है, दूसरे नंबर पर ये देख रहे हैं आप सौंफ है, तीसरे नंबर पे बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे काली मिर्च है, ये हमारी 8-10 लौंगे हैं, और ये है सौंठ, और ये है सब्ज़ इलायची। इसका गरम मसाला हम बारीक पीस लेंगे और ये हम लगाएंगे तैयारी पे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये नमक है, और ये लाल मिर्च है। ये हमारी नहारी के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। हम गोश्त को अदरक, लहसुन और नमक और लाल मिर्च के साथ पानी के अंदर गलाएंगे, और उसके लिए थोड़ा सा ऑयल रखा हुआ है। ये हम इसमें पूरे गोश्त को भगार लगाएंगे और फिर हम इसको गलाने के लिए रख देंगे। फिर हम तड़का जो लगाएंगे वो प्याज का थोड़ा सा इसके साथ लगाएंगे। आए अपने किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बीफ निहारी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने पतीली के चूल्हे के फ्लेम को जला लिया है, और ये हम इसके अंदर ऑयल डालना है, और हम ऑयल के साथ इसके अंदर डालेंगे गोश्त। ये हमने 2 नलियाँ डाली इसमें, ये हमने गोश्त भी डाल दिया इसके अंदर, और आप देख रहे हैं आवाज़ आ रही होगी। और ये हमने हल्दी गुड्डी भी इसके साथ डाल दी है, और हम ये मसाला भी इसमें डाल देंगे एक साथ। ये हम इस मसाले के साथ इसको भूनेंगे। आप ये देख रहे हैं मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, ये देखिए, और हम चम्मच की मदद से इसको भूनेंगे अच्छे से। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि हम इसके अंदर चम्मच बड़े अच्छे से चला रहे हैं, और ये देख रहे हैं हमने इसको हल्के से पकाना शुरू कर दिया। बस हमने इसको 2 मिनट 3 मिनट पकाना है। ये जो है ना हमारी निहारी आरूमा ले ले अच्छे से। अब ये देख रहे हैं ये हमने इसको पका दिया बस। अब ये पानी के साथ पकेगी। हम इसके अंदर डालेंगे पानी, इतना कि हमारी नारी बहुत अच्छे से पके। ये देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया अच्छा खासा। अब हम नारी को इसमें पकाएंगे और गोश्त को गलाएंगे, और जो हड्डी पर नरोठे लगे हुए हम उसको इसके अंदर ये अच्छे से बिल्कुल गला के घुला देंगे। फिर हमारी नारी बहुत बढ़िया और शानदार बनेगी। अब हम इसके ढक्कन को ढकेंगे, और जब ये गल जाएगी तो बाकी की प्रिपरेशन हम दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने बड़ी इलायची का भी दाना निकाल लिया है और छोटी इलायची का भी दाना निकाल लिया है। अब हम इसको जूसर मशीन का जो जार होता है जिसके अंदर मसाला पीसते हैं, ये देखें हम इसके अंदर ये सारा मसाला डालना है आपके सामने, और हम इसको पीस लेंगे।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारा नहारी का हड्डी गुड्डी का नरोठा भी एकदम सही से गल रहा है और हमारी नहारी भी जो है तकरीबन 70% कुक हो गया इसका गोश्त। अब हम इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं कि भाप की वजह से हमारे कैमरे की स्क्रीन के आगे भाप आ रही है, तो उसकी वजह से स्क्रीन धुंधली हो जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब हम इसके अंदर आटा घोल के डालेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये हमने आटा ले लिया है और आटे का जो है हम पानी डाल के घोल के एक लिक्विड बना के इसमें डालेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अब हम ये आटे का घोल हम इसमें डालेंगे और चम्मच भी चलाएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। अभी हमने इसके अंदर निहारी का गरम मसाला नहीं डाला है, वो हम ज़रा ये थोड़ा पक जाए, आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि हमारी नहारी का लिक्विड गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं आप, बढ़िया सी नहारी हमारी अब पकनी शुरू हो जाएगी। तो हम 5 मिनट के बाद इसके अंदर जो है अपना निहारी का स्पेशल गरम मसाला जो हमने बनाया था वो हम डालेंगे। फिर हम इसको आधे घंटे के लिए और पकने देंगे। इतने में हमारा गोश्त भी गल जाएगा, मसालों का नहारी का अरोमा भी आ जाएगा। अभी ये थोड़ी देर और पकेगा आटा, तो इसका कच्चापन ख़त्म करना है। नहारी अगर आपने अच्छी पकानी है तो आपको सब्र से 3 घंटे 3.5 घंटे लगेंगे, जब नहारी जायकेदार पकती है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी नहारी अच्छे से पक रही है, आटा भी इसमें तकरीबन 50% पक गया। अब ये आप देख सकते हैं हमने जो नहारी का स्पेशल गरम मसाला पीसा था जो आपको दिखाया था, अब हम इसके अंदर डालना है। ये देखें, ये गरम मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये इसके अंदर मिक्स जब हो जाएगा तो एकदम बढ़िया, जैसे रेस्टोरेंट में नहारी मिलती है फुल जायकेदार आरूमे के साथ। ये आप देख सकते हैं कि हमने अपनी नहारी को बड़े अच्छे से मसाले को मिक्स कर रहे हैं और फिर हम इसको लगा देंगे दम। आधे से पौन घंटे का हमारा घी भी ऊपर आ जाएगा। फिर हम इसको लगाएंगे बेहतरीन सा तड़का निहारी। ये आप देख रहे हैं हमारी निहारी एकदम निहारी की शक्ल तैयार कर गई है मसाला डलते। अब ये दम के ऊपर इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा, हमारा गोश्त जो कुक होना रह गया वो भी हो जाएगा, आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, मसाले अपने अरोमा भी छोड़ देंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये तड़का तैयार हो रहा है। अजान का वक्त हो गया, ये तड़का तैयार हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं। ये देखें, ये तड़का हमने इसमें लगा दिया है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अब नमाज का वक्त हो गया है, हमें इजाज़त दें। अब हम आपसे अपने डिश गार्निशिंग पे मिलेंगे। व्यूअर्स देख सकते हैं कि हमारी बीफ निहारी पक के तैयार है। अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। इस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा अदरक। ये देखें, हम लगाएंगे फिर इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये पाकिस्तानी फूड नॉलेज में एक लाजवाब रेसिपी है, टॉप क्लास रेसिपी है। ये आप देख सकते हैं हमने इसकी गार्निशिंग कर दी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है, हमारा खाना पकाने का तरीका आसान और अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन करें। उससे आपको एक फ़ायदा होगा। आप अपने ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा रखें। अब आप अपने शेफ़ मोहम्मद हैदर को पाकिस्तानी फूड नॉलेज से इजाज़त दें। असल में हमारा चैनल पे देर से रेसिपी आने का मसला ऐसा है कि हमने जब अपने मोबाइल को रीसेट करा तो मैं अपने जीमेल का पासवर्ड भूल गया था। उसकी रिकवरी में मुझे इतना टाइम लग गया। तो ये हमारी अब रेसिपी हमारे अपने व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि आएँ हमारे यूट्यूब चैनल पे देखें हमारी नई रेसिपी। और अब हम आपको एक नए कंटेंट के साथ आगे मिलेंगे। जो लोग कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर फूड से रिलेटेड काम करते हैं और उनकी रेसिपीज़ दमदार नहीं हो और उनका खाना नहीं बिक रहा है, वो ठेले पे हो या रेस्टोरेंट में हो या छोटा सा ढाबा हो, हम वहाँ जाएंगे, उन लोगों का खाना टेस्ट करेंगे और फिर हम उनको एक अच्छी रेसिपी सिखाएंगे। अब आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपसे कल अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।